रियासत बनती है। आर्टिकल 7 में देखें तो ये जमहूर का काम है, यानी इलेक्टोरेट का काम है। ये पाकिस्तान की आवाम का अख्तियार है कि वो अपने नुमाइंदों को असेंबली में भेजें और या पार्लियामान में भेजें, और फिर उन्हीं के नुमाइंदे आगे से अपनी लीडर ऑफ द हाउस चुनते हैं, जो फिर काबीना बनाते हैं और उनको अल्लाह ताला की हाकमियत आला के ताबे हुक्मरानी का हक हासिल है पाकिस्तान पर। और इसी अंदाज से आर्टिकल 5 में वफादारी जो है वो अवाम के साथ, लॉयल्टी टू द स्टेट, ये मुंदरज है, और ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ताबेदारी और जो है वो आइन के ताबे है, और ये इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हर शहरी पर वाजिब है और लाजिम है कि वो वफादारी अवाम के साथ अपनी निभाए और आइन की ताबेदारी करे। वो अस्करी क़यादत हो, वो बाला तरीन अदलिया हो, वो सदर पाकिस्तान हो या हुकूमत हो, कोई भी हो, वो अवाम की वफादारी का पाबंद है आइनी तौर पर जो है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्ज़ किया था कि हम जो है अवाम के पास 25 करोड़ अवाम के पास जो है हम अपना मुकदमा ले जाकर हम इंसाफ के मुतलाशी और हम मुल्तमस होंगे। हमने 25 करोड़ अवाम के पास अपना मुकदमा पेश कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने हमें बड़ा क्लियर मैंडेट दिया और उन्होंने जाकर भरपूर अंदाज से बताया कि हम जुल्म का बदला वोट से लेंगे, और जुल्म का बदला वोट से लिया गया। उन्होंने वाज़ेह फैसला दिया कि इमरान खान के बग़ैर जो है पाकिस्तान की जमहूर नहीं चल सकती है, और इमरान खान पर जो तसलसल से उसको पाबा सलासिल किया गया, उस पर झूठे मुकदमा दर्ज करके उसको सज़ाएं की गई। अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया, यकसर मुस्तरद किया, और अवाम ने कहा कि इमरान खान ना बागी है और ना ही इमरान खान मुजरिम है, और जमहूर पर चूँकि वफादारी उसकी लाजिम और वाजिब है और सभी इदारे उसके ताबे हैं, तो मैं तकाजा करता हूँ फिलफौर कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए और इमरान खान के मुकदमे और उनकी सज़ाएँ कलअदम करार देकर आर्टिकल 45 में सदर पाकिस्तान उनको फ़ौरन रिहा करें, और बसूरत दीगर फ़ौरन उनके मुकदमात लगाए जाएँ, अपीलें, और जिस सूरत से उनको तेज़ी से उनको गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर सज़ाएँ की गई हैं उसी तरह उनको बरी किया जाए। अगर ज़िले सुबहानी जो को ताज पोशी के लिए लाए गए थे, जिनके ख्वाब 8 फरवरी को चिकनाचूर हो गए, जिनको अवाम ने वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया, अगर उनके मुकदमात इस तरह सुनकर और उनके शवाहिद के बावजूद उनको बरी किया जाता है, तो यहाँ इंसाफ का तकाजा ये है कि इमरान खान, जिसके वकील को भी इजाज़त नहीं दी गई, जिसका बयान भी नहीं लिखा गया है, जिसको सफाई का मौका भी नहीं दिया गया है, जिसकी बहस भी नहीं सुनी गई है वकीलों की, और एक बुलडोज करके जिसको एक सक्सेशन में 1 हफ्ते में 3 सज़ाएँ दी गई हैं, वो इंसाफ के ऐवानों पर एक कलंक का ऐसा टीका है जो हयात जो है इस मुल्क की अदालती नज़ायर पर जो है एक कलंक का टीका मुतसव्वर किया जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने एक दो टोक फैसला दिया है, उनकी ख्वाहिशात, उनकी पल्स, उनकी नब्ज़, उनके एहसासात, उनके जज्बात को देखते हुए इसको फिलफौर जो है कलअदम करार दे के इमरान खान को दोबारा ये हक दिया जाए, क्योंकि हम इसके बावजूद हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आए हैं। ये कहना कि हम इंडिपेंडेंट है, ये शूशा जाने कैसे इन्होंने ईजाद कर लिया। हमने जितने कागजात नामजदगी दिए थे, हमने PTI लिखा था उस पर। PTI कभी बैन नहीं हुई, ना ही इलेक्शन कमीशन ये बैन कर सकती है, ना उसे अख्तियार है। ये सिंबल सिर्फ हमारा लिया था। हम तो एक जो है बल्ला लेने गए थे, इन्होंने जहेज़ का पूरा सामान हमें दे दिया, लेकिन बल्ले का वोट नहीं था, वोट इमरान खान का था। ये वाहिद इलेक्शन है, मैंने 5 दिहाई देखे हैं इलेक्शन, ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें वोटर कैंडिडेट को ढूंढ रहा था, जिसमें वोटर की जिद थी कि मैं अपने हकूक़ पर डाका नहीं डालने दूंगा, जिसने सिंबल के लिए आके हलकान होकर ढूंढता फिर रहा था
मेरा सिंबल के था। हालांकि लिटरेट जो है, हमारी इलिटरेसी रेट 50% है तकरीबन, लेकिन उसको आफरीन है जिसने उसके बावजूद कि वो अंग्रेज़ी का हिंसा था कि उन्होंने भरपूर अंदाज से दिया। और मैं ख्वाजा साद रफ़ीक को भी ये क्रेडिट देता हूँ कि उसने ग्रेस दिखा के जमहूरी रवायात को मलूज़ रखते हुए उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और उसने मुझे फ़ोन पर मुबारकबाद दी। और मैंने उसे कहा कि काश तुम अपने बड़ों को भी ये दर्स दो। अगर नवाज शरीफ हार गया है डॉक्टर यास्मीन से तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए उसे शिकस्त तस्लीम करने के लिए करने में। और अगर ख्वाजा आसिफ हार गया है रेहाना उस्मान डार से तो उसे कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और लोगों से जो है वो माजरत करे कि जिस अंदाज से करते रहे। लेकिन ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है। यही ख्वाजा आसिफ से जो असेंबली में कहा करते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो मैं उन्हीं के लफ्ज़ दोहराते हुए कहता हूँ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप किस मुँह से जाओगे गालिब? आप कैसे कहते हैं कि जी विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं? ओ भाई, आपके अंधे, आपके सारे चैनल्स इस आलूदा इलेक्शन को भी, जिसको दुनिया सारी मजम्मत कर रही है कि जो इलेक्शन आर्टिकल जो फॉर्म 45, और फॉर्म 45 होता है जब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर जब गिनती करता है और पोलिंग एजेंट्स के सामने, और गिनती का काउंट वो उस फॉर्म पर अपने मोहर और दस्तखत से और तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत से वो मौके पर जारी करता है। पोलिंग वहाँ तक तो ठीक है इलेक्शन, हमारे सारों के पास जो 60 हमारे चुराए गए हैं उनके भी हमारे पास फॉर्म मौजूद हैं। यानी फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे 170 लोग जीत रहे हैं, 170 हमारे पीटीआई के जीत रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर आईनी एक जमात के, कानूनी जमात के एग्जिस्ट करती है और हम पीटीआई हैं। हमें इंडिपेंडेंट कहना ये गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो इसलिए हमारे पीटीआई के अरकान का 170 थी, और अगर हमें 230 में मखसूस नशिस्तें जिसमें ख़वातीन हैं और जिसमें हमारे अक़लीती भाई हैं या बहनें हैं वो शामिल करें तो हम 200 का फिगर क्रॉस करते हैं। इसलिए दुनिया की जमहूर में ऐसा ही होता है कि जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है एमर्ज इलेक्शन में होती है उसको हक दिया जाता है हुकूमत बनाने का। हैरत होती है, बंदर बात हो रही है दो पार्टियों के दरमियान। वो कहता है अब वज़ीर आज़म इतने साल के लिए तुम बन जाओ 3, वो कहता है तुम 2 साल के लिए बन जाओ, वो कहता है वज़ीर आला मेरी बेटी को दे दो, वो कहता है सदर पाकिस्तान हमें दे दो, वो कहता है गवर्नर फलाने को दे दो। और ये कोई बंदर बांट हो रही है? क्या हो रहा है मजाक जमहूरियत के साथ? इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कौन होते हैं जिन्हें मुस्तरद किया है अवाम ने कि ये इस तरह से आपस में बंदर बांट करें जिनको अख्तियार अवाम ने दिया ही नहीं है? तो ये क्या समझते हैं? आज माशाअल्लाह पाकिस्तान का जो नौजवान है, पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, पाकिस्तान के जो मर्द हैं, आज उन्होंने 2 टोक फैसला दिया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दिया है। ना इमरान खान के बग़ैर कोई असेंबली चल सकती है, कोई पार्लियामेंट चल सकती है, ना इमरान खान के बग़ैर कोई जमहूरियत चल सकती है, और ना ही इमरान खान के बग़ैर कोई हुकूमत बन सकती है। तो इसलिए ये गलतफहमी निकाल दें कि इमरान खान को माइनस करके ये जो है जमहूरियत चला लेंगे या हुकूमत चला लेंगे। ना हुकूमत चल सकती है ना जमहूरियत चल सकती है। इमरान खान को दोबारा आपको लाना पड़ेगा, और इमरान खान की चूँकि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान ही हमारा वज़ीर आज़म होगा पाकिस्तान का, और उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है उसे। तो इसलिए इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आज जो 3 केसेस लगे हुए थे, एक केस था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है सियालकोट का केस था, उसके नीचे काशिफ साहब हमारे पीपी के उम्मीदवार थे। रेहाना के केस में कल इलेक्शन कमीशन ने
14 तारीख रखी है, नोटिस दिया है और स्टे किया है। आज जो है काशिफ का केस था, उसी के नीचे जो पीपीए आती है उसमें भी फॉर्म 45 में हम जीत चुके हैं और फॉर्म 47 में हमें हरा दिया गया है। ये पैटर्न भी बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि 45 में रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर देते हैं जो सैकड़ों में होते हैं, और एक रिटर्निंग ऑफिसर उसके दफ्तर पर कोई और कब्जे करके और वहाँ जूते मार के और मुक्के मार के और ठुड्डे मार के उनको निकाल देकर और एक नया जो है फॉर्म बन जाता है। इसलिए वो भी मुस्तरद है और ये इलेक्शन कमीशन का आईनी फरीज़ा है कि उसकी तस्हीह करें। इसलिए हमारा तकाजा है कि आर्टिकल 45 के जो मुंदरजात हैं उन्हीं की रिफ्लेक्शन आर्टिकल वो फॉर्म 47 में होनी चाहिए और उसके मुताबिक जो है नतीजा अनाउंस करें, और यही आईनी और कानूनी तकाजा है। दूसरी हमारी सीट थी बहावल नगर की, जिसमें हमारे NA 163 बहावल नगर, NA 163 बहावल नगर, उसमें यानी PTI नंबर 1 आ रही है शौकत बसरा साहब, नंबर 2 आ रही है PMLN, और नंबर 3 जो है, नंबर 3 माशाअल्लाह क्या कहूँ, वो एजाजुल हक साहब जो हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्टेड, और उसमें भी यही पैटर्न हुआ है कि जिसके सबसे कम वोट हैं, 40,000 वोटों से हारा है, जो 40,000 वोटों से हार रहा है, उसको फॉर्म 47 में जिता दिया गया है। आज दोनों की थी, हमारी थी शौकत बसरा साहब की और PMLN की भी थी साथ ही। तो क्या हम दोनों जो है फॉर्म 45 क्या हम गलत दे रहे हैं? मुख्तलिफ पार्टियां जो आपस में मुतहारिब हैं, हमारा एक ही जो है काउंट है टैली, और वो जो है तीसरे को जगह, वो भी आज इलेक्शन कमीशन ने एडमिट कर दी है और उसमें भी मजीद कार्रवाई रोक दी है। तीसरी थी डेरा गाजी खान की, मोहिउद्दीन खोसा की, वो PP 290 में DG खान में भी यही हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हद तक फॉर्म 45 मौजूद है, और जब रिटर्निंग ऑफिसर का जाता है वहाँ कोई और मखलूक कब्जा कर लेती है, और मखलूक कब्जा करने के बाद सबको धक्के दे के निकाल के और फॉर्म 47 में उसको जिता देती है, जो 16,000 वोटों से हारा हुआ है उसको जिता देती है 1500 वोट से, और जीतने वाले को हरा देती है। वो भी आज बेंच नंबर 2 में लगा हुआ था और उन्होंने उसको भी एडमिट करके मजीद कार्रवाई रोक दी है। तो ये इस तरह से जो है, आप किसी के पहले तो ये धन दौलत लूट कर ये बाहर फरार हुआ करते थे, ये जो है माशाअल्लाह जो ज़िले सुबहानी को ताज पोशी के लिए लाया गया था, और मैं 100 दफ़ा कह चुका हूँ ये अनकरीब लंदन जाएगा वापस, और वापस जाते हुए कहेगा मुझे क्यों बुलाया, ये अनकरीब आप देखेंगे। तो ऐसे धांधली शुदा जो है विक्ट्री पर शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ चलने देना चाहिए। और इसी तरह साहिवाल में भी 141 NA साहिवाल, उसमें भी राना आमिर शहजाद को उसी भोंडे तरीके से हराया गया जो बिल्कुल वाज़े अक्सरियत से जीत रहा था। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो है अवाम के मैंडेट के मुताबिक नताइज दिए जाएं ताकि ये जमहूरियत आगे चल सके और मुल्क तरक्की कर सके। बहुत एक फिक्रा मैंने कहना है, ये NA 163 बहावल नगर नोट करें, जो अभी सरदार साहब ने कहा पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे झुरलू फ्रॉड और धांधला इलेक्शन हुआ है, इसका इस जैसा इलेक्शन आपको कहीं पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बता रहा हूँ, कॉपी आपको मीडिया को दे देता हूँ। यहाँ पे 3 कैंडिडेट थे। PTI की तरफ से मैं इमरान खान साहब का मशकूर हूँ, मैं अपनी क़यादत का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट से मेरे कागज़ बहाल हुए। शौकत बसरा, फिगर के साथ बता रहा हूँ, 96,710 96,710 वोट शौकत बसरा PTI। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून नूरुल हसन तनवीर 74,333। ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप इसको सिर्फ एक आप देग में से एक चावल है उसको चुन लें और उसको टेस्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा किस तरह PTI और इमरान खान ये नहीं हरा सकते। इमरान खान पाकिस्तान है, खान के साथ आपको बात करनी होगी। अवाम ने फैसला दे दिया है और इसको हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इन फैसलों को फिगर ले लें। NA 163 बहावल नगर 4
96,710 शौकत बसरा। मुस्लिम लीग नून वो भी वहां पेश हुआ है। मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट 74,333 नूरुल हसन तनवीर। और जिसको जिताया गया है वो कौन है? आमर डिक्टेटर जियाउल हक का बेटा, जिसने हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा गर्क हुआ। पाकिस्तान में यहाँ पे हीरोइन कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर, जिसने इस्लाम के नाम पे तबाह किया, उस आमर के बेटे को, जिसके वोट कितने हैं? 58,822। 58,008। ये फिगर कहाँ से दे रहा हूँ? फॉर्म 45। और मेरे पास भी वही फॉर्म 45 है जो नून लीग वाले के पास है। और कितने वोटों से हार रहे हैं? 40,000 वोटों से। पूरे पाकिस्तान में तो ये हुआ होगा ना, जो दूसरे वाला है उसको पहले डिक्लेयर कर दिया गया होगा। यहाँ पे ये ऐसा हल्का है NA 163 बहावलनगर, तीसरे वाले को पहले डिक्लेयर कर दिया गया है। और मैं इलेक्शन कमीशन का मशकूर हूँ, सरदार साहब का मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी लड़ेगी, उस वक्त तक लड़ेगी जब तक हम इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बना लेते। ये नोट कर ले।